Please subscribe my channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब से पहले के लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने करीब करीब इसका 80 से 85% हमने इस चैप्टर का जो पोर्शन में कवर कर दिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक हमारे बचते हैं। एक बचता है आपका ठोसों के विद्युतीय गुण, बोले तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और सेट और इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उसके बाद फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट सा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ठोसों के विद्युतीय गुण की। तो कहा जाता है कि ठोसों विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है आपका चालक, जिसे कहा जाता है कंडक्टर। ठीक है, सेकंड आता है आपका अर्धचालक, बोले तो सेमी कंडक्टर, और ये होता है आपका कुचालक, जिसे आप इंसुलेटर भी कहते हैं। ये सब बातें आपकी आती हैं। अब देखो, सबसे मेन बात, आज हम इनका जो मेन डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात आती है चालक की विशिष्ट चालकता। यहाँ एक शब्द आ रहा है आपका, क्या? विशिष्ट चालकता। वैसे तो ये चीज आपका जो थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा यहाँ पे इसका विशिष्ट चालकता का आपको इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। जिस प्रकार आपका आर को क्या बोलते हो आप क्या बोलते हो? इसको प्रतिरोध बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध बोलते हो। अरे बोलो भाई, रेजिस्टेंस बोलते हो। इसका उल्टा होता है चालकता। क्या होता है इसका उल्टा? चालकता, जिसे आप सी से दिखाते हो। किसे दिखाते हो आप? सी से दिखाते हो। ठीक उसी प्रकार एक आपका आर होता है, एक होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, बोले तो रो। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा जो होता है वो होती है आपकी विशिष्ट चालकता, जिसे आप दिखाते हैं कप्पा से। किसे दिखाते हैं आप? कप्पा से आप दिखाते हैं। ये सब बात की बातें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप हल्का समझिए, इन एक नॉर्मल चीज देखो। सही है, तो कहा जाता है कि देखो नॉर्मल चीज चालक है, मतलब इसमें विद्युत का चलन बहुत ज्यादा होगा, तो मतलब विशिष्ट चालकता मान बहुत ज्यादा होगा। तो देखो, कहा जाता है कि चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स विशिष्ट चालकता क्या है? यूनिट है। ठीक है, निकालने के बाद में। ओके, इसके एग्जांपल आपके आयरन, कॉपर, जिंक एटसेट्रा। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि आपके चालक होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के और होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके धात्विक चालक, एक होते हैं आपके धात्विक चालक, और एक होते हैं आपके मतलब जो विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो धात्विक चालक जो आपके होते हैं, इनमें आपका जो इलेक्ट्रॉन, इनमें जो विद्युत का प्रवाह होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। जबकि आपका विद्युत अपघटनी चालक में जो होता है, ये होता है, इसमें चालू होता है आयनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। तो जब विद्युत अपघटनी चालक जो अपनी ठोस अवस्था में होंगे, तब तो ये अपना, चूंकि तब तो ये आयनों में विभक्त नहीं होंगे, तो उस समय तो इनकी जो विद्युत चालकता होगी बहुत कम होगी। लेकिन जब इन्हें हम सॉल्यूशन में डाल देंगे तब ये अपना विद्युत चालकता वाला गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो चालकता का मान होता है वो क्या होता है? कम होता है। और धात्विक में चूंकि इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह हो रहा है, और धातु में जैसे इलेक्ट्रॉन भरमार रहती है, इसलिए धात्विक चालक, इन चालकों की चालकता का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्धचालक, या बोले तो सेमी कंडक्टर। बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। तो देखो, इनकी विशिष्ट चालकता का मान कितना होता है? 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, यानी चालक और कुचालक के बीच की जो रेंज आती है वो होता है आपका अर्धचालक। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुचालक, यानी अब आपको नॉर्मल सी बात है, कुचालक में क्या होने वाला है? कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली है। इसका मतलब उसकी जो विशिष्ट चालकता का मान होगा वो बहुत ही कम होगा। तो देखो कितना मान है इसका? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10, यानी बहुत कम है भाई। ठीक है, होता है। आपको पता है लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? कुचालक। आपने देखा भी होगा कि आप प्लास्टिक की चप्पल पहन के, सॉरी रबर की चप्पल पहन के आप बिजली की तारों को छू सकते हैं।
छूते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या सीन है वो, ठीक है। तो उसमें क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, ओके। प्लास्टिक लकड़ी आपने देखा भी होगा कि आप जब भी आप इसे लाइट मतलब आप लाइट किससे से करते हो उसको, लकड़ी से, डंडे से। क्यों? क्योंकि एक्चुअली लकड़ी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, वो आता है बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों के विद्युतीय गुणों की व्याख्या। तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि ठोसों में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। पहला होता है आपका संयोजी बैंड और दूसरा होता है आपका चालन बैंड। तो कहा जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यदि संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाए तो वह विद्युतीय, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन की इस मूवमेंट के कारण ठोसों में विद्युतीय गुण जनरेट होते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो अब आइए इस सिद्धांत के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी चालक के बारे में। तो आप देख रहे होंगे ये आपका संयोजी बैंड और ये आपका चालन बैंड, तो इनके बीच कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब इनके बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये इस संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में मूव करेंगे। अरे बोलो भाई, तो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण, इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, तो इनके कारण बहुत अधिक विद्युतीय गुण दर्शाते हैं। हम देखते भी हैं कि चालक बहुत ही अच्छे विद्युत के प्रवाह करता है। अरे बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका अर्धचालक। तो आप देख रहे होंगे कि अर्धचालक में जो आपका ऊर्जा अंतराल है वो आपका चालक से तो ज्यादा है और आपका कुचालक से क्या है, कम है। तो क्या होता है कि नॉर्मल डिफरेंस में, जैसे मान लो सपोज करो आप एक चीज, यदि मान लो मैं जरा सा इसको टेम्परेचर दे दूं तो ये आराम से एनर्जी पाकर ये यहाँ पहुंच सकते हैं। अरे बोलो भाई, आराम से चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो चालन बैंड में पहुंचने के बाद ये भी किससे व्यवहार करेंगे, आपका चालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन इनकी जो आपकी जो विद्युत का चालकता होती है वो इनसे क्या होती है, कम होती है। क्यों? इनके क्या है, गैप आ गया है। सही है। तो जब आप टेम्परेचर दोगे तभी ये कहां मूव कर पाएंगे, आपके चालन बैंड में मूव कर पाएंगे, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी कुचालक। कुचालक में क्या होता है, ये गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर ही नहीं पाते, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं पाएंगे तो ये विद्युत का चालन भी क्या होता है, नहीं कर पाते हैं, या बहुत ही नगण्य मात्रा में कर पाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आती है कि ये बहुत अच्छा चीज पूछी जाती है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि तापमान यदि मैं इंक्रीज कर दूं, यदि तापमान में इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा। तो ये सपोज करो कि मैं तापमान में, अर्धचालकों का तापमान यदि मैं ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, आपके चालन बैंड में मूव करेंगे। तो कहा जाता है कि तापमान इंक्रीज करने से अर्धचालकों की विद्युत चालकता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बात आती है कि मान लो आपने तापमान बढ़ाया तो चालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है कि जो चालकता की जो तापमान बढ़ाने पर चालक की जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका जो पॉसिबल रीजन ये दिया गया कि जब आप चूंकि इसका रीजन ये दिया गया चूंकि आपके चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप जब इनको आप हीट दोगे, थर्मल एनर्जी दोगे, तो सब में एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में अपने अंदर ही वाइब्रेनिक मोशन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या करेंगे, ये आपस में क्या करने लगेंगे, टक्कर करने लग जाएंगे। आ रही बात समझ में। इसका जो पॉसिबल रीजन दिया गया वो ये दिया गया कि जब आप चालक का तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके कारण क्या होगा, ये आपस में क्या करने लग जाएंगे, टक्कर करने लग जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए तो ये क्या आपस में टक्कर करने लग जाते हैं, और इसके कारण मतलब यहाँ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। इसके कारण क्या होने वाला है, आपकी चालक की विद्युत चालकता कम हो जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, धातुओं का बढ़ता है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
और एक बात और पूछा गया कि वर्चित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं, तो आप समझ तो गए होंगे। तो अपन ये भी इसकी अपन डेफिनेशन रूप में इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा अंतराल जिससे आपके चालन में और आपके संयोजित में क्या होते हैं, पृथक होते हैं, अलग होते हैं, उस अंतराल का क्या है, उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। अरे वो तो तकलीफ किसी को